नमस्कार दोस्तों, फिनवेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं खास करके हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा अंग्रेजी वीडियो देख करके बोले कि अगर ये वीडियो हिंदी में बनाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। हाँ, आज मैं लेके आ रहा हूँ बीमा का एक खास टॉपिक, दैट इज कॉल्ड राइडर्स। राइडर्स मतलब अगर जो भी इंश्योरेंस लेते हैं नहीं तो इंश्योरेंस बेचते हैं, इन दोनों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो कभी कभार मैं अंग्रेजी में भी बोल दूंगा, आप क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। फिर भी आज राइडर्स के बारे में बात करेंगे। राइडर्स होता क्या है? बेसिकली राइडर मतलब समझिए आपका बेसिक सम एश्योर्ड उसके ऊपर बैठता है। घोड़ा का सवारी, जैसे एक घोड़ा है बेसिक सम एश्योर्ड उसके ऊपर बैठता है सवार, वो होता है राइडर्स। जब भी आप बीमा लेते हो, इंश्योरेंस लेते हो, अक्सर हम क्या करते हैं, प्रीमियम को कंपेयर करते हैं, रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, कंपनियों को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि कितना लंबा हमको भरना पड़ेगा। जिंदगी लंबा है दोस्तों, इसलिए आपको इंश्योरेंस लंबा होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा बीमा सुरक्षा आपको परिवार को देना चाहिए, क्योंकि कल क्या परिस्थिति होगा किसी को मालूम नहीं है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंश्योरेंस लेने के लिए एक तरीका है, आपको राइडर्स जान करके लेना होगा। इस राइडर्स के बारे में इस वीडियो में हम सारे राइडर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो के ऊपर। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स होता है क्या है और किस तरीका का राइडर्स और कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो अंत तक रहिए, फायदा उठाइए। व्हाट आर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स? लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स जैसे मैंने पहले बताया, जैसे एक बेसिक सम एश्योर्ड होता है घोड़ा और उसके ऊपर सवार होता है, ये है आपका राइडर्स। सो ठीक इसी तरीके से जब कभी भी आप इंश्योरेंस लेते हो, एक्सीडेंट बेनिफिट सुने होंगे और डिसेबिलिटी बेनिफिट सुने होंगे। ये सारे चीज आपको इंश्योरेंस के साथ साथ कम दामों में, प्रीमियम्स में आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम दामों में, इकोनॉमिकल रेट्स। ये राइडर्स जो है, जो बेसिक सम एश्योर्ड उसके बराबर होता है, नहीं तो उससे कम होता है। कभी भी आप बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा राइडर्स ले नहीं सकोगे। हाँ, 2-3 राइडर ले सकोगे, लेकिन आपका बेसिक सम एश्योर्ड जितना है उसके बराबर ही होगा राइडर्स से। ये अवश्य आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस राइडर्स अवेलेबल एट वेरी इकोनॉमिकल रेट। इसका जो प्रीमियम के, जो बेसिक सम एश्योर्ड प्रीमियम में तुलना करेंगे तो इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है दोस्तों। और तीसरी बात है कि राइडर बेनिफिट्स आप वेरियस स्टेजेस पे ले सकते हो। किसी राइडर को आप शुरू में ही ले सकते हैं, किसी राइडर्स को आप कोई भी समय पे, किसी भी समय पे एड ऑन आप ले सकते हो। जैसे टॉपअप नहीं है, एड ऑन जैसे ले सकते हो। ये एक्स्ट्रा शील्ड, आपका कवच आपका फैमिली के लिए बन जाएगा। सो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको देने के लिए ये राइडर्स जरूर लीजिएगा। और चलते हैं टाइप्स ऑफ राइडर, किस किस तरीके से राइडर होगा। तो सबको मालूम होगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी राइडर, क्योंकि ये डिसेबिलिटी राइडर पहले जमाने में अलग से दिया करते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर से एलआईसी पॉलिसी में, ज्यादातर से क्या, मोस्ट ऑफ द एलआईसी पॉलिसीज में आपको एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी राइडर एक इनबिल्ट तरीके से आपको दिया जाता है। फिर भी आपको मालूम होना जरूरी है। सो इस राइडर किस किस को मिलेगा? जो भी है 18 साल उम्र पूर्ति हो गया उनको मिलेगा। सो 18 साल से 70 साल तक, मतलब 18 to 70 कितना मिलेगा? इक्वल बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर मिल सकता है। दैट इज द उच्च स्तंभ, यही होता है मैक्सिमम। और डिसेबिलिटी बेनिफिट, एक एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट 120 महीने का इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर महीने दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी को एक्सीडेंट वजह से या किसी और वजह से डिसेबिलिटी हो जाता है, डिसेबिलिटी मतलब अपने काम खुद कर नहीं पाएंगे, तो उस समय पर आपको ये डिसेबिलिटी हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारा लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप जा करके देख सकते हैं। नहीं तो मेरा वेबसाइट में जाइए, वहां पर भी दिया हुआ है startupfin.in। इस वीडियो को जरूर
आप सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक जो कुछ भी करना है जरूर करना पड़ेगा। और डिसेबिलिटी बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा? ए बी सम एश्योर्ड का इक्वल इंस्टॉलमेंट 120 महीने का आपको 10 साल मतलब 120 महीने आपको मिलेगा। और टर्म राइडर दूसरा है टाइप ऑफ राइडर, टर्म राइडर मैंने एक टर्म एश्योरेंस बोलते हैं ना, अगर किसी का मृत्यु हो गया तभी पैसा मिलेगा। अगर आप बेसिक एंडोमेंट पॉलिसी 10 लाख का ले लिया और उसी व्यक्ति एक और टर्म राइडर ले लिया उसके ऊपर, इसका मतलब आप वो व्यक्ति 10 और 10 20 लाख का इंश्योरेंस उनको मिलेगा अगर उनका किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाता है। और एडिशनल सम एश्योर्ड इक्वल टू basic sum assured or 105% of the sum assured, otherwise 10 times of the annualized premium। इसमें से कोई भी ज्यादा है सो द whichever is highest वो मिलेगा। एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी कब ले सकते हैं? जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर कभी भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक बंदा 18 साल उम्र पूरा हो गया तो उनका पॉलिसी में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। इवन चाइल्ड पॉलिसी ले लिए, किसी बच्चे को पॉलिसी आप 10 साल या जन्म होते ही ले लिया, उस बच्चे का 18 साल हो गया तो आप एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप भूल गए तब भी ऐड कर सकते हो, छोटा सा प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा। लेकिन इस टर्म राइडर आप जब पॉलिसी लेते समय प्रपोजल स्टेज में ही आपको आपका इच्छा बताना पड़ेगा कि आपको कितना टर्म राइडर चाहिए। कितना मतलब उच्चतम आपका बेसिक सम एश्योर्ड का बराबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। और वेरी लो प्रीमियम रेट्स, इस सारे राइडर्स में प्रीमियम रेट बहुत ही कम होता है दोस्तों। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट तीसरा जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, इस प्रीमियम वेवर बेनिफिट में किसको मिलेगा? बच्चों को पॉलिसी में। जब भी आप बेचते हो बच्चों का पॉलिसी, नहीं तो आप ग्राहक बन करके आप लेते हो अपने बच्चे के लिए, ये जो है प्रीमियम वेयर बेनिफिट सबसे बड़ा गिफ्ट, एक खास गिफ्ट मतलब एक तोहफा अपने बच्चे को या उस बच्चे को आप दे रहे हो। मतलब ये मैं समझाऊंगा, अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट किसी को दे दिए, अगर उस बच्चे को माता या पिता और गार्डियन जो भी है प्रोपोसर होते हैं, उन प्रोपोसर को कुछ भी हो जाता है, कुछ भी मतलब मृत्यु हो जाता है, उस समय पर इस प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑटोमेटिकली उपलब्ध मतलब हो जाएगा। कैसे? अगर कोई बच्चा 10 साल का है या 5 साल का है, पॉलिसी ले लिया, अगर 3 या 4 साल में उनका जो प्रोपोसर है उनका मृत्यु हो गया, माँ या बाप गार्डियन मृत्यु हो गया, तो भी ये सारे फायदे पॉलिसी अंत तक जो मिलने वाला है वो जरूर मिलेगा बिना कोई प्रीमियम भरते हुए। ये सारे प्रीमियम माफ हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मतलब जो भी है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम उसका माफ हो जाता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप जरूर दीजिएगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर बहुत ही आवश्यक राइडर आपको मालूम होना चाहिए। अगर लेते हो नहीं तो बेचते हो वो अलग बात है। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो इस क्रिटिकल इलनेस के बारे में आपको कम से कम 5 या 10 मिनट तो आपको जानकारी लेना जरूरी है, नहीं तो जानकारी देना जरूरी है ग्राहक को। ये क्या है? क्रिटिकल इलनेस मतलब गंभीर बीमारियां। खास करके अगर गंभीर बीमारियां है तो क्या होता है? ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ता है। और दूसरी बात है कि मेडिकल एक्सपेंसेस एक होता है, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस आना जाना वो सब खर्चा आपका मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं देगा। और दूसरी बात है कि लॉस ऑफ इनकम, आपको जो है तनख्वाह कट सकता है, क्योंकि गंभीर बीमारी में आप ज्यादा टाइम आप ऑफिस या नौकरी से आप बाहर रहेंगे। इसमें कंपनी आपको कुछ ही दिनों का तनख्वाह दे सकता है, उसके बाद में आपको छुट्टी लेना, बिना तनख्वाह का छुट्टी लेना का आवश्यक हो सकता है। इस समय पे आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ इंश्योरेंस बीमा लेंगे तो इस समय पे आपको CIR सम एश्योर्ड मिल जाएगा, आपका फैमिली का ज्यादा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलने का। ये कुछ पॉइंट्स है हम बताएंगे। सबसे पहले कि क्या क्या है क्रिटिकल इलनेस, ये देखते हैं। क्रिटिकल इलनेस इधर
दाएं तरफ में दिया हुआ है, कैंसर ऑफ स्पेसिफिड सिवियरिटी, ओपन चेस्ट हार्ट सर्जरी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्ट्रोक और परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, aorta सर्जरी, प्राइमरी इडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज, अल्जाइमर, ब्लाइंडनेस, थर्ड डिग्री बर्न्स, ओपन हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, बेनिन ब्रेन ट्यूमर। मैं भगवान से चाहता हूं कि कोई भी ग्राहक या किसी को भी इस बीमारियां नहीं होना चाहिए, किसी को भी। पर अगर किसी को हो गया तो एक क्रिटिकल इलनेस से उनको एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा। इसलिए आप जानिए, इस क्रिटिकल इलनेस में एक अगर कंडीशन है। नंबर 1 जनरल वेटिंग पीरियड होता है। जनरल वेटिंग पीरियड मतलब 90 दिन तक, पॉलिसी लेते 90 दिन तक इस क्रिटिकल इलनेस नहीं आना चाहिए। इन एडिशन टू दैट दूसरा भी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन हो सकता है, उसको कंपनी के हिसाब से, आपको पॉलिसी के हिसाब से जरूर लेकर के पढ़िएगा। दिस इज जनरल वेटिंग पीरियड। इन एडिशन टू दैट दूसरा भी कंडीशन, शर्तें हो सकते हैं, ये पॉलिसी के ऊपर ही होगा। मैं सारे चीज बता नहीं सकता हूं। जब अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर चाहे तो वेटिंग पीरियड क्या है आप पूछिए। और क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इस क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड लेने के लिए कम से कम उस मरीज या पॉलिसी होल्डर को 30 दिन तक जिंदा रहना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाता है, नॉर्मल डेथ हो जाएगा। नहीं तो क्रिटिकल इलनेस तो ज्यादा तरह से अगर जी भी रहे, नहीं तो बड़ी मुश्किल से इस बीमारी के साथ जी रहे हैं, इसलिए क्रिटिकल इलनेस है। दूसरी बात है कि CIR सम एश्योर्ड पेएबल ऑन डायग्नोसिस ऑफ एनी क्रिटिकल इलनेस। ये 15 क्रिटिकल इलनेस LIC की पॉलिसी के साथ में आम तरीके से मिलता है, CIR अगर किसी ने ऑप्ट किया तो। और दूसरा एक कंडीशन, दूसरा पहली बार बोल दिए क्या, ये तीसरा हो सकता है। और एक और कंडीशन ये है कि अगर CIR अगर आप ले रहे हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरगो होना पड़ेगा। आपको डॉक्टर साहब चेक करेंगे, मेडिकल डायग्नोसिस होगा, तभी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस एक अनसर्टेनिटी है, होगा नहीं होगा। अगर ऐसी इसी परिस्थिति में आपको मिलेगा। अगर एक बीमारी हम पहले से लेके रखें, उसके लिए आप इंश्योरेंस है तो नहीं लेंगे। आप कभी पंचर वाली ट्यूब खरीदेंगे क्या, पंचर वाली टायर नहीं खरीदेंगे ना। इसी तरीके में आपको मेडिकल डायग्नोसिस होता है, अगर आदमी ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम पहले से नहीं है, तभी आपको CIR मिल सकता है। और एक और बात है कि आपको जब भी आप टर्म रेडर लेते हो, प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेते हो, CIR लेते हो, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरगो होना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसके लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि एक्सीडेंट किसी को भी हो सकता है, तो इसका कोई मेडिकल कंडीशन का जरूरत नहीं है। बट टर्म राइडर, PWB, CIR अगर लेते हैं तो आपको जरूर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरगो होना पड़ेगा, तभी आपको इस राइडर मिल सकते हैं। चलिए, ये सारे राइडर्स कब ले सकते हैं, किस किस को एप्लीकेबल है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे। राइडर्स इन ए नटशेल, एक ही स्लाइड में आपको राइडर्स के बारे में पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ राइडर मतलब प्रीमियम वेवर बेनिफिट कभी भी ले सकते हैं आप। अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट कभी भी ले सकते हैं। इंसेप्शन मतलब शुरुआत में भी ले सकते हैं। किसको एप्लीकेबल है, सिर्फ बच्चों का पॉलिसी में, बड़ों का पॉलिसी में ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बच्चों का पॉलिसी, जब 18 साल से कम उम्र का बच्चों को पॉलिसी लेते हैं, उन पेरेंट्स या गार्डियन के लिए इस प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलेगा। इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं। और क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्रिटिकल इलनेस मतलब पहला स्लाइड में हम बताया, एनी टाइम नहीं ले सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ जब पॉलिसी लेते हो उसी टाइम पे मिलेगा। बच्चों के लिए नहीं है क्रिटिकल इलनेस, और तीसरे बच्चों का पॉलिसी में नहीं है। तीसरा है ओनली फॉर एडल्ट पॉलिसी। और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एनी टाइम आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर एक बार पॉलिसी ADDB लेगा तो दोबारा दूसरा ADDB नहीं मिलेगा, एक ही ADDB राइडर, दैट इज एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी राइडर बेनिफिट राइडर।
एनी टाइम ले सकते हो। अगर आप पॉलिसी लेते समय भूल गए हैं, अगर पॉलिसी में लिया नहीं है, आप टिक मारने भूल गए हैं, उस टाइम पे 1 साल के बाद में आप फिर जाकर के एक रिक्वेस्ट देने के बाद में मिल जाएगा। इंसेप्शन में मिलता है और बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों का लेस देन 18 ईयर्स, उनको गाड़ी चलाने का उनका राइट्स नहीं है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले ली तो हर दूसरे तीसरे बंदे का मिल जाता है। इसलिए ये हो सकता है, मैं जस्ट एक उदाहरण बताया, फिर भी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। अडल्ट सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए है। टर्म राइडर किनको मिलेगा, मतलब पॉलिसी लेते समय ही उसको लेना पड़ेगा, बीच में जाकर के आप टर्म राइडर ऐड नहीं कर सकोगे। टर्म राइडर मतलब एक और टर्म। और फाइनली व्हेन यू बाय इंश्योरेंस डोंट फॉरगेट टू गेट राइडर्स। आप किसी ना किसी एक आधा राइडर्स लेकर रखिए, खास करके बच्चों का पॉलिसी ले रहे हैं तो पीडब्ल्यूबी राइडर जरूर लीजिएगा कृपा करके, क्योंकि सबसे बड़े तोहफा एक बच्चे को प्रीमियम अवेयर बेनिफिट देंगे तो उनका जो गार्डियन या पेरेंट्स जो भी दे पा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी देगा, एलआईसी देगा उनको, क्योंकि जो बाकी जो प्रीमियम जो भरना होता है उस समय पे माफ हो जाता है, सारे फायदे उस बच्चे को मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन विथ अफोर्डेबल कॉस्ट, सबसे कम प्रीमियम में अगर कोई चीज इंश्योरेंस कंपनी से ले सकोगे तो यही है इंश्योरेंस राइडर्स माय डियर फ्रेंड्स, और फुलफिल्स ट्रू मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। कई तरीके में कई बार यही होता ना, रिटर्न्स कितना मिलता है और उस कंपनी में ज्यादा बोनस ले रहे हैं, इस कंपनी में शॉर्ट टर्म है, ये पॉलिसी बॉन्ड बड़े प्लास्टिक पेपर में बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। ये सारे चीज मायने नहीं रखते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको जितने ज्यादा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, बीमा प्रोटेक्शन आपके फैमिली को दे रहे हैं यही है। सो इफ यू वांट टू गिव द बेस्ट लव लेटर आपका फैमिली के लिए देना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस राइडर के साथ लीजिए, बच्चों का पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी लीजिए, और टेक्स केयर ऑफ द स्पेशल ओकेशंस जैसे क्रिटिकल इलनेस। कल क्या परिस्थिति होगा किसी को नहीं मालूम होगा दोस्तों। आजकल का खाना पीना, रहन सहन और ट्रैफिक पोल्यूशन, इसमें बहुत सारे बीमारी आ सकता है। इसीलिए इनकम 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 एक बहुत बड़ी चीज है, डिफरेंशिएटर है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको तनख्वाह या इनकम किसी भी तरीके से इस परिस्थितियों में आपको परिवार के लिए मिल रहे तो सब उससे अच्छा चीज कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप राइडर्स जरूर लीजिए, मेरा सलाह है, पर्सनल सलाह। अगर आप राइडर ले सकते हो तो राइडर लीजिए, आपका परिवार को सुरक्षित रखिए, यही है इस वीडियो का मकसद। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अगर आप कोई भी हिंदुस्तान में दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपको इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हो तो मेरा वेबसाइट है, उस startupfin.in में ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।